संतानों के भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना, यही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, जिन्हें आप इस संसार में लाए और जिनके कर्मों से ये जगत आपका भी परिचय पाएगा भविष्य में। उनके भविष्य के सुख की योजना करने से अधिक महत्व और हो भी क्या सकता है। किंतु सुख और सुरक्षा, क्या ये मनुष्य के कर्मों से प्राप्त नहीं होते? माता पिता के दिए हुए अच्छे या बुरे संस्कार, उनकी दी हुई योग्य अथवा अयोग्य शिक्षा, क्या आज के सारे कर्मों का मूल नहीं? संस्कार और शिक्षा से बनता है मनुष्य का चरित्र, अर्थात माता पिता अपनी संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं, ऐसा ही बनता है उनका भविष्य। किंतु फिर भी अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर्माण का कार्य भूल ही जाते हैं। वस्तुतः जो माता पिता अपनी संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं, उनकी संतानों को कोई लाभ नहीं होता। किंतु जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की नहीं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, उन संतानों की प्रशस्ति समस्त संसार करता है। स्वयं विचार कीजिए। आज का हमारा विषय है शंका। जी हां, शंका अर्थात दूसरों के आशय पर संदेह करना। ऐसा सोचना कि कोई हमें हानि पहुंचाना चाहता है, कोई हमसे अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे निकट आया है, ऐसा मानना। और संसार का अनुभव भी यही कहता है। प्रत्येक मनुष्य दूसरों से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु लाभ देना नहीं चाहता। हमारे मन की शंका हमें संसार के कड़वे अनुभवों से बचाती है। शंका वास्तव में हमारे हृदय के अंदर बना दुर्ग है, जिसमें रहकर हम सुरक्षित रहते हैं। किंतु इसी शंका के कारण हम किसी के निकट भी नहीं जा सकते, किसी से प्रेम या मित्रता नहीं कर पाते। हम धीरे धीरे अत्यंत एकाकी और अकेले रह जाते हैं। शंका का ये दुर्ग हमारा कारागार बन जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? इस कारागार को तोड़ने का, इस बंधन से छूटने का उपाय क्या हो सकता है? यदि शंका का स्वरूप बहुत बड़ा हो जाए तो मन का रोग भी बन सकता है। अधिकतर मनोरोग वास्तव में शंका का ही परिणाम है। तो विचार करें कि शंका का जन्म कहां से होता है? अवश्य ही भय से। शंका हमारे भय का ही एक भयानक रूप है, ऐसा रूप जो हमें सत्य देखने से वंचित करता है। विचार कीजिए, क्या हमारा भय सदा ही वास्तविक होता है? क्या हमारे निकट आने वाला हर व्यक्ति वास्तव में हमें केवल हानि पहुंचाने का प्रयत्न करता है? इसका जवाब यदि सरलता से ना मिले तो स्वयं का मन टटोलिए। क्या हम सदा दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं? नहीं ना? तो दूसरे भी तो सच्ची मित्रता और सच्चा प्रेम दे ही सकते हैं। ये जानते हुए भी हम क्यों शंका के कारागार में फंसते चले जाते हैं? शंका का एक दूसरा पहलू भी है, उस पर भी विचार कर लेते हैं। शंका के कारण हम शायद हानि से तो बच जाते हैं, किंतु कई बार लाभ से भी वंचित रह जाते हैं। बुरी नीयत वाले व्यक्ति के पास से भी हम लाभ प्राप्त कर ही सकते हैं, जैसे जहर से भरे वृक्ष के फूल में से भी मधुमक्खी अपने लिए शहद चुरा सकती है। तो शंका से बचने का उपाय क्या हो सकता है? हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है शंका। हम विचार कर रहे थे कि शंका से बचा कैसे जा सकता है, वो भी बिना स्वयं को किसी प्रकार की हानि पहुंचाए। ये सरल हो सकता है,
यदि हम ठीक से समझ लें कि हमारे भीतर की शंका का कारण बाहर नहीं, भीतर ही है। वास्तव में भय ही शंका का कारण है। किंतु हम जानते हैं कि भय का तो कोई कारण ही नहीं। भय से कभी कोई लाभ प्राप्त हो ही नहीं सकता। संसार का क्रम है कि आज का नुकसान कल का फायदा बन सकता है। आज की हानि कल जीवन का पाठ बनकर दिखाई देती है। अर्थात शंका की तो आवश्यकता ही नहीं जीवन में। विश्वास के साथ संसार में सभी को मिलना, सभी अनुभवों का स्वागत करना और समय आने पर अपनी बुद्धि, अपने विवेक से अपना मार्ग बनाते रहना ही अधिक लाभदायी भी होता है और अधिक सुखदायी भी। आशा करता हूं कि हमारा ये विषय आपके जीवन में कुछ अर्थ भरेगा। आज का हमारा विषय है आत्मविश्वास। जी हां, आत्मविश्वास। हम जब भी जीवन का गहराई से विचार करते हैं, जब भी समस्याओं का और संकटों का मूल कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं, तब बार बार एक निष्कर्ष, एक नतीजा सामने आता है। हमारी अधिकतर समस्याओं का कारण है आत्मविश्वास का ना होना। ईर्ष्या भी वहीं से जन्म लेती है, क्रोध भी, आलस भी और लालसा भी। आत्मविश्वास ही जीवन में सुख और सफलता प्राप्त करने की चाबी है। किंतु क्या हम आत्मविश्वास का अर्थ समझते हैं? कोई भी कार्य जब हमारे सामने आता है तो हम निश्चय करते हैं कि इस कार्य में हम अवश्य सफल होंगे। क्या यह आत्मविश्वास है? हमारे सिवा अन्य कोई सफल हो ही नहीं सकता, ऐसा भी हम मान लेते हैं। क्या यह आत्मविश्वास है? आत्मविश्वास क्या अहंकार का ही रूप है? किंतु अहंकार तो सदा संघर्ष को जन्म देता है। तो क्या आत्मविश्वास संघर्ष का कारण है? जब हम मानते हैं कि हम अवश्य सफल होंगे, तब हम उसे आत्मविश्वास कहते हैं। किस आधार पर कहते हैं कि हम सफल होंगे? हमारे अनुभवों के आधार पर अथवा प्राप्त किए हुए ज्ञान के आधार पर? किंतु अनुभव तो बीते हुए कल का सत्य है। आने वाले समय में वो सत्य सिद्ध हो, यह आवश्यक नहीं, और ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं। कैसे मान लें कि जितना भी आवश्यक है वो सारा ज्ञान हमने पा लिया है? अर्थात आत्मविश्वास का आधार यदि अनुभव या ज्ञान है, तो वो आधार मिथ्या है। आत्मविश्वास का आधार यह भी नहीं हो सकता कि दूसरों के पास शक्ति कम है। हम सबसे अधिक शक्तिमान हैं, ये अहंकार है, आत्मविश्वास नहीं। और अहंकार तो अवश्य ही टूटता है। संसार ने बार बार यह सिद्ध किया है कि हमसे अधिक शक्तिमान व्यक्ति आते ही रहते हैं। तो आत्मविश्वास का मूल रूप क्या है? आत्म यानी स्वयं। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं तो उसे आत्मविश्वास कहते हैं। किंतु प्रश्न यह है कि क्या हम स्वयं को जानते हैं? विचार कीजिए, कितनी बार हमने ऐसा कुछ कहा है जो हमें नहीं कहना चाहिए था। कितनी बार हमने बिना परिणाम का विचार किए क्रोध किया है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जिसे कल मित्र मानते थे वो आज शत्रु दिखाई देता है। यदि हम वास्तव में स्वयं को जानते हैं तो हमारे निर्णय बदल क्यों जाते हैं? तो क्या है आत्मविश्वास? प्रतिदिन आईने में मुख देखते हैं, वो हमारा है। किंतु उस मुख के पीछे जो मन है, उसका हमें कोई परिचय नहीं। गहराई से विचार करेंगे तो तुरंत आप जान पाएंगे कि आप तो वास्तव में दूसरों की दी हुई धारणाओं का मेल मात्र ही हैं। हम सदा वैसे ही जीते हैं और वैसा ही सोचते हैं जैसा समाज ने हमें सिखाया है। हमें वास्तव में स्वयं के विचारों का परिचय ही नहीं। आत्म अर्थात स्वयं को हम जानते ही नहीं। यही कारण है कि हमारे पास अहंकार तो है, पर आत्मविश्वास नहीं। वास्तव में
आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, स्वयं का अपने मन और अपनी बुद्धि से परिचय करने का नाम है। विचार अवश्य कीजिएगा।